हेलो एवरीवन। आपने कभी ना कभी बिल्कुल देखा होगा कि बैंक निफ्टी में अचानक से एक्सपायरी वाले दिन वॉलेटाइल स्विंग्स आते हैं। अचानक से द इंडेक्स 400 पॉइंट ऊपर 500 पॉइंट नीचे चले जाता है और ये सिर्फ एक या दो स्टॉक्स के बलबूते पर ही होता है। एंड लोगों को ऐसा शिकायत रहती है कि इंडेक्स मैनिपुलेटेड है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि हमने बहुत दफा देखा है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक ऊपर तो इंडेक्स ऊपर एंड वाइसा वर्सा। तो सेबी ने रिसेंटली इसी प्रॉब्लम को एड्रेस किया है और एक नया सर्कुलर और जारी किया है। वहां पर सेबी ने कुछ चीजें मेंशन करी हैं जो कि 3 इंडाइसेस के लिए हैं। वन इज फिन निफ्टी, सेकंड इज बैंक एक्स, थर्ड इज बैंक निफ्टी। अब यहाँ पर रूल्स की बात करने से पहले हम ये समझते हैं कि फिन निफ्टी और बैंक एक्स को कंप्लाई करना है 31 दिसंबर 2025 तक एंड बैंक निफ्टी को कंप्लाई करना है 31 मार्च 2025 तक। चलिए समझते हैं क्या क्या रूल्स हैं। सबसे पहला रूल कि किसी भी एक इंडेक्स में कॉन्स्टिट्यूएंट शुड नॉट बी लेस देन 14। एज ऑफ नाउ जब हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी में 12 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो जाहिर सी बात है कि बैंक निफ्टी में 2 और कॉन्स्टिट्यूएंट्स, 2 और बैंक्स को ऐड करेंगे। सेकंड पॉइंट इज किसी भी हैवी वेट का मैक्सिमम वेटेज 20% से ज्यादा नहीं हो सकता है। जैसा हम देखते हैं आज एचडीएफसी बैंक का बैंक निफ्टी के अंदर वेटेज 28% है, आईसीआईसीआई बैंक का 23% वेटेज है। सो इन वेटेज को कम करना होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, सी एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। जैसे एचडीएफसी बैंक का हमने बोला कि वेटेज 28% है एंड एयू स्मॉल फाइनेंस का वेटेज बैंक निफ्टी में 3% है ओनली। सो यहाँ पर होता क्या है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को 9% का मूव देना पड़ेगा सिमिलर पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करने के लिए बैंकिंग इंडेक्स में, जो एचडीएफसी बैंक सिर्फ 1% मूव करके दे देगा। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इम्बैलेंस है। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि टॉप 3 हैवी वेट्स होंगे, उनका मिलाकर वेटेज, उनका जो समेशन होगा वेटेज का, दैट शुड नॉट बी मोर देन 45%। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है सेबी के नजरिए से। अब यहाँ पर सेबी चाहते क्या है, सेबी ये चाहते हैं कि यहाँ पर एक इंडेक्स हो, एक फ्रेमवर्क हो जो बैलेंस्ड हो, यहाँ पर मोर डाइवर्सिफिकेशन हो और मैनिपुलेशन के चांसेस कम हो। चलिए समझते हैं अब यहाँ पर क्योंकि एचडीएफसी आईसीआईसी का वेटेज कम होगा तो उन स्टॉक्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले तो अगर हम देखें, जिन जैसे फंड्स के पास जो पैसे फंड्स हैं जो बेंचमार्क को रेप्लिकेट करते हैं, जिनके पास अभी ऑलरेडी ये सब स्टॉक्स ज्यादा पड़े हैं, तो वहां से जाहिर सी बात है कुछ आउटफ्लो होता हुआ नजर आएगा मीडियम टर्म में। तो ये एक फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन होगा, जैसा हमने बात करी कि बैंक निफ्टी को कंप्लाई करना है 31 मार्च 2026 तक। सो ओवरऑल बॉटम लाइन यही है कि सेबी वांटेड अ फेयर बैलेंस्ड बेंचमार्क जिसमें मैनिपुलेशन के चांसेस थोड़े से कम हो सके। शॉर्ट टर्म के लिए ये हैवीवेट्स के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है, बट इन ए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इट्स ग्रेट फॉर द इंडियन मार्केट्स। आपका क्या समझना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए।